नमस्कार दोस्तों, हम इस वीडियो में आज देखते हैं देखभाल योजना बनाना। तो देखभाल योजना बनाने में एक जनरल ड्यूटी सहायक की क्या भूमिका होती है उनको समझते हैं। तो देखभाल योजना क्या होता है? देखभाल करने की योजना। आप किसी भी चीज़ का आप योजना बनाते होंगे, जैसे आपका एग्ज़ाम है तो आप पढ़ाई करने की जो योजना बनाते हैं, आप किस प्रकार की स्टडी करना है। तो हम अपने दैनिक जीवन में कुछ भी योजना बनाते हैं, तो इसे क्या करते हैं, एक अस्पताल में मरीज को देखभाल करने के लिए योजना बनाते हैं। लेकिन जो योजना होती है वह हम रोगी को आकलन करके बनाते हैं। ठीक है, रोगी की जो कंडीशन है उस कंडीशन को देखते हैं, उसको समझते हैं, आकलन करते हैं, उसके बाद हम उसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं, योजना बनाते हैं। तो जो हम योजना जो बनाते हैं वो क्या हो सकता है, एक स्वास्थ्य में परिवर्तन लाने के लिए बनाते हैं। तो देखभाल करने हैं, तो योजना बनाते हैं देखभाल करने के लिए। योजना क्या है कि हम ये चाहते हैं कि वो स्वास्थ्य में परिवर्तन हो, जो बीमार है वो स्वस्थ हो जाए। तो ये जो परिवर्तन है वो वास्तविक हो सकता है या संभावित भी हो सकता है। तो वो क्या रहता है, हमारी आकलन पर डिपेंड करता है, हमारी आकलन के आधार पर करते हैं। तो जो योजना होती है वह रोगी की समस्या की समाधान के लिए या उनकी आवश्यकताओं के अनुसार बनाई जाती है। उसकी समस्या है उसके अनुसार या उनकी आवश्यकता है उनके अनुसार बनाई जाती है। जैसे कि पेशेंट को उल्टी की समस्या है, तो या दस्त की समस्या है, तो क्या होगा, प्रॉब्लम क्या होगा, समस्याएं क्या होगी, उसमें इलेक्ट्रोलाइट की कमी होगी, पानी की कमी हो जाएगी। तो उनकी समस्या है कि हम उनकी उल्टी जो हो रहा है, दस्त हो रहा है, उसको क्या करना है, हमको ठीक करना है। उसके बाद जो उसमें इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो गई है, पानी की कमी हो गया है, उसको क्या करना है, हमको पूरा करना है। और यह भी चाहते हैं कि जो पेशेंट हमें जल्दी अच्छे से क्या करें, वार्तालाप कर सके, हमें चाहते हैं। तो उसके लिए भी क्या करते हैं, उनको कंफर्टेबल पोजीशन में देते हैं और साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो योगबल देना है उसको क्या करते हैं, लिखित तैयार करते हैं कि हमको क्या क्या देखभाल करना है, उसके बारे में लिखित तैयार करते हैं और उसके बाद उसको क्या करते हैं, लागू करते हैं। उसके बाद देखते हैं विशेषताएं। तो विशेषताएं हैं, तो इसमें एक चीज़ और है, जैसे यह निम्न प्रक्रिया शामिल, कुछ प्रक्रिया शामिल दिखाया गया है। इसको हम अगले वीडियो में या बाद दूसरे वीडियो में डिस्कस करते हैं, क्योंकि जो प्रक्रिया है वो एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। ये देखभाल बनाने की ही प्रक्रिया है, देखभाल योजना बनाने की ही प्रक्रिया है। तब देखते हैं उसकी विशेषताएं, देखभाल योजना की विशेषताएं। यह देखभाल योजना है वो क्या है, एक गतिशील प्रक्रिया है। गतिशील मतलब जो समस्याएं हैं वह क्या है, बदलती रहती है, या जो समस्याएं हैं वो बदलती है तो प्रक्रिया भी बदलेगी। जाहिर सी बात है, समस्या बदलेगी तो प्रक्रिया भी बदलेगी, हमारा तरीका भी बदलेगा, हमारे देखभाल करने का तरीका बदलेगा। तो जैसे कि हम पेशेंट को कोई बीमारी है और उसको उपचार चल रहा है, जैसे फीवर का कार्य योजना बनाते हैं। अगर फीवर है, ठीक है, तो उसके बाद क्या है, फीवर जब ठीक हो जाता है, फीवर ठीक होने के मान लो कि उसको दस्त हो रहा है, तो हम फिर दस्त हो रहा है तो दस्त के अनुसार हम क्या करते हैं, देखभाल करते हैं। उसके बाद वो अगर वो ठीक हो जाता है तो क्या करते हैं, मान लो पेशेंट को कब्ज़ हो जाता है तो हम उसके अनुसार फिर नया देखभाल योजना बनाते हैं।
तो ये क्या है, एक गतिशील प्रक्रिया है जो बदलती रहती है। चलो तो फर्स्ट विशेषता देखते हैं, इसको समझते हैं। तो पहला विशेषता यह है कि यह हॉलिस्टिक है। हॉलिस्टिक मतलब ये समग्र है, आप देख सकते हैं सिलेबस में। तो देखभाल योजना वह नर्स के आकलन और निर्णय पर आधारित है। जो आकलन करता है वे नर्स, और जो निर्णय लेते हैं उसी के ऊपर आधारित है देखभाल योजना। नर्स जैसे कि रोगी के आकलन या जज करेगा, वैसे ही क्या करेंगी, निर्णय लेंगी। दूसरा विशेषता देखते हैं, इसमें नर्सिंग निदान मतलब डायग्नोसिस के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है, गया है, डायग्नोसिस के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। और नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे बनाना है उसके बारे में डिस्कस किया, मतलब एक जो प्रक्रिया है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले हम समझते हैं डायग्नोसिस क्या होता है। तो डायग्नोसिस वह है जो बीमारी के जो मूल कारण है उसको डायग्नोसिस कहते हैं। बीमारी का मूल कारण क्या है, वो डायग्नोसिस कहलाएगा। आप विभिन्न डायग्नोसिस सेंटर देखे होंगे, कई डायग्नोसिस सेंटर देखे होंगे, तो जिसमें ब्लड टेस्ट के माध्यम से, यूरिन टेस्ट के माध्यम से डायग्नोसिस करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास एक पेशेंट आता है, वो अपने लक्षण को बताता है कि मुझे बुखार है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे उल्टी हो रही है, ठंड लग रहा है, ये लक्षण को लेकर आता है। तो हमको ब्लड टेस्ट करने से पता चलता है कि उनको मलेरिया है या टाइफाइड है। तो जो मलेरिया टाइफाइड है ये क्या है, उनका डायग्नोसिस है। हम उनके लक्षण के आधार पर ट्रीट करेंगे तो ठीक नहीं होगा। अगर हमें पता चला गया कि उसको मलेरिया है तो मलेरिया के अनुसार क्या करते हैं, हम उनको ट्रीटमेंट करते हैं। या अगर पता चला कि टाइफाइड है तो टाइफाइड के अनुसार हम उसको ट्रीट करते हैं। तो जो मलेरिया और टाइफाइड जो निकलता है टेस्ट के बाद, वो क्या कहलाता है, डायग्नोसिस कहलाता है। इसके बाद देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होता है। नर्सिंग डायग्नोसिस जो है नर्सिंग देखभाल योजना का एक हिस्सा है, ठीक है, एक हिस्सा होता है। नर्सिंग देखभाल जो योजना बनाते हैं उसका एक हिस्सा है। अब वो बहुत सारा हिस्सा है, उसको हम बाद में समझते हैं। पहले एक हिस्सा है नर्सिंग डायग्नोसिस जो है। तो देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होता है। तो नर्सिंग डायग्नोसिस ये है कि जैसे कि कोई पेशेंट को क्या है, मलेरिया है या टाइफाइड है या किसी प्रकार की और बीमारी है। तो सबसे पहले क्या हुआ है, बुखार है। तो हम ये बनाएंगे कि बुखार उसको क्यों हुआ है। तो बुखार होने का कारण क्या रहेगा, यहाँ पर हम उसकी मूल कारण जैसे मलेरिया है, टाइफाइड, उसको नहीं दर्शाएंगे। हम ये दर्शाएंगे कि उनको इन्फेक्शन के कारण बुखार है। किसी को दस्त हो रहा है तो वो दस्त क्यों हो रहा है, पेट में इन्फेक्शन हो गया इसलिए दस्त हो रहा है। तो हम इसको देखभाल योजना में ऐसे लिखते हैं कि जैसे कि फीवर रिलेटेड टू इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के कारण उसको क्या हो रहा है, बुखार हो रहा है। मतलब जो बुखार है वो किससे संबंधित है, इन्फेक्शन से संबंधित है, संक्रमण से संबंधित है। तो इस प्रकार का लिखते हैं, उसको कहते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। या ये बोल सकते हैं कि जैसे कि एब्डोमिनल पेन हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं एब्डोमिनल पेन रिलेटेड टू इन्फेक्शन। मतलब जो पेट दर्द है वो किससे संबंधित है, संक्रमण से संबंधित है। तो यह जो नर्सिंग डायग्नोसिस है वो किसी व्यक्तिगत हो सकता है, किसी फैमिली को या समुदाय को देते हैं, उनकी अनुभव हो सकता है, या वास्तविक क्या क्या हो सकते हैं,
वास्तविक हो सकता है और संभावित हो सकता है। जो एक व्यक्ति को और फैमिली को या एक समुदाय को जो समस्याएं होती हैं उसके अनुसार क्या करते हैं हम नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देते हैं, यह देखभाल करने के लिए यथार्थवादी है। यथार्थवादी मतलब है वास्तविक है। जो बीमार है उसके लिए एक लिखित नर्सिंग परिणाम है। जो परिणाम निकलती है वह लास्ट टाइम में उस पर क्या केंद्रित है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नर्स जो देखभाल करते हैं उसके जोखिम कारक है। देखभाल करते हैं उसमें जोखिम है, तो उस पर क्या करते हैं ज़्यादा हम अभी क्या करते हैं फोकस कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, जो भी कार्य होता है वह भविष्य में क्या है, जो भी कार्य होता है या जो भी प्रक्रिया होता है वह भविष्य से संबंधित है। इसके बाद देखते हैं उद्देश्य। तो देखभाल योजना का क्या उद्देश्य है, देखभाल योजना बनाने का। तो पहला है, देखभाल योजना से व्यक्ति को जल्दी से ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अगर योजना बनाते हैं तो क्या कर सकते हैं हम जल्दी से ठीक किया जा सकते हैं। इसमें हमें दूसरा है, इसमें हमें क्या क्या आवश्यक है, क्या क्या प्राथमिकताएं हैं उसे हम पहले ही क्या कर सकते हैं निर्धारण कर सकते हैं। उसकी आवश्यकताओं को क्या कर सकते हैं पहले से निर्धारण कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हम नर्सिंग कर्मचारी या अन्य पेशेवरों से एक प्रभावी तरीकों से संचार कर सकते हैं। जो हमने किया, जो देखभाल योजना बनाए हैं और उसको लागू कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या हो सकता है अन्य जो कर्मचारी हैं, अन्य पेशेवर है, उसे क्या कर सकते हैं एक प्रभावी तरीके से समझा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें हमें रोगी के स्वास्थ्य के बारे में निर्णय लेने में आसानी होती है। स्वास्थ्य हम आकलन तो करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं निर्णय लेने में हमको आसानी होती है, क्योंकि हम देखभाल योजना बनाए हैं, पहले ही केयर कर चुके हैं। तो क्या किए हैं वो क्या रहते हैं हमारे पास लिखित विवरण होता है, इससे हम आसानी होती है। और रोगी के लिए देखभाल को बताना बढ़ावा भी मिलता है। उसके बाद है आगे की कार्यवाही और लक्ष्य स्थापित करने के लिए योजना बनाना, देखभाल की निरंतरता प्रदान करने के लिए। आगे हमको क्या करना है उसके लिए क्या करते हैं एक लक्ष्य स्थापित करने के लिए योजना बनाने में आसानी होती है। उसके बाद है मरीज की प्रतिक्रिया और वसूली के दस्तावेज में सहायता करने के लिए। देखो हम देखभाल योजना बनाए हैं तो मरीज की प्रतिक्रिया जो होता है, क्या क्या प्रतिक्रिया है उसको हम क्या कर सकते हैं समझ सकते हैं, और हमें देखभाल करने से हमें क्या फ़ायदा हुआ है, क्या लाभ हुआ है, उसको क्या कर सकते हैं उसके फीडबैक को क्या कर सकते हैं एक दस्तावेज में लागू कर सकते हैं, दस्तावेज में नोट कर सकते हैं। तो ये उद्देश्य है।